नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और तेलुगु सिनेमा के बड़े एक्टर और पूर्व सुपरस्टार चिरंजीव के छोटे भाई पवन कल्याण ने एक बयान दिया था, जिसके ऊपर कर्नाटक के एक्टर प्रकाश राज, जो फिल्मों में ज्यादातर विलेन का ही काम करते हैं और निजी जीवन में भी वो एक विलेन से कम नहीं है। जबकि होता यह है कि जो विलेन होते हैं वो निजी जीवन में बहुत अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वो दिखते हैं वैसे ही वो निजी जीवन में है। जिस तरीके के वो बयान देते रहते हैं, चाहे वो देश विरोधी बयान देना हो या फिर भ्रष्टाचारियों के समर्थन में बयान देना हो या फिर सनातन के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना हो, ये प्रकाश राज करते रहे। दरअसल जब तिरुपति तिरुमाला में प्रसाद का मुद्दा उठा और वहां पर घी के अंदर जानवरों की चर्बी और मछली के तेल जैसी चीजों की जानकारी सामने आई, तब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक बयान दिया था और उन्होंने कई बयान दिए, उसके बाद कई पोस्ट भी लिखी और उसके बाद उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो तिरुपति मंदिर में 11 दिन की प्रायश्चित सेवा करेंगे। तो उसी कड़ी में उन्होंने कहा था कि पूरे देश में सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनना चाहिए, जो मंदिरों में इस तरीके की अनियमितताओं को देखे और मंदिरों के संरक्षण का, उनके रखरखाव का काम करे। इसको लेकर प्रकाश राज ने बयान दिया कि आप आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है इन सारी चीजों की जांच कराएं और दोषियों को सजा दिलाने का काम करें, लेकिन इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि राष्ट्र में पहले से ही तमाम समस्याएं हैं जो कि आपके जो मित्र हैं, यानी कि उन्होंने उस गठबंधन की तरफ इशारा किया जो टीडीपी, पवन कल्याण की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जिसकी केंद्र में सरकार है, कि आप उसको ज्यादा उन लोगों की मदद कर रहे हैं और वो आपके मित्र हैं, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश न करें। इसको लेकर पवन कल्याण ने एक करारा जवाब दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि आप हमें मत सिखाइए, और हम अगर सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, जो कि हमारा अधिकार है और हर हिंदू को इसके बारे में सोचना चाहिए, उसमें हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और जो सेकुलरिज्म है ये म्यूचुअल होता है, यानी कि पारस्परिक होता है। आप मेरे धर्म का सम्मान करेंगे, मैं आपके धर्म का सम्मान करूंगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मेरे धर्म को गाली देगा और मुझसे उम्मीद करेगा कि मैं उसको सुन के चुप बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उनके कहने का मतलब ये है। आगे उन्होंने कहा कि आपको सीख लेने की जरूरत है कि इस तरीके से आप हमें सनातन धर्म का मुद्दा उठाने से, उसकी रक्षा की बात करने से, उसके हित की बात करने से नहीं रोक सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आपको सोचना चाहिए कि क्या इस देश में सनातन धर्म की रक्षा की बात करना, सनातन की बात उठाना गलत है, और कैसे गलत है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। क्या यही सब किसी अन्य धर्म या मजहब के साथ हुआ होता, तब भी आप इस तरीके की बात करने की हिम्मत रख सकते थे? यानी सीधे तौर पर पवन कल्याण ने प्रकाश राज को आईना दिखा दिया है कि तुम्हारा ये जो ज्ञान है, तुम्हारी जो ज्ञान चंदी है, वो केवल सनातन के खिलाफ चलती है। और इस तरीके के बयान ये जो प्रकाश राज नाम का एक असली विलेन है, असली जीवन का भी विलेन है, वो पहले भी दे चुका है। इसने सनातन को लेकर यह कहा था कि सनातन धर्म एक डेंगू की तरह से है जिसको मिटाने की जरूरत है। ये इसने उदयनिधि मारन के उस बयान के बाद दिया था। ऐसा ही बयान उदयनिधि मारन ने भी दिया था। राम भक्त जब अयोध्या में शिलान्यास के लिए जा रहे थे, तब भी इसने कहा था कि 18-20 साल के लड़के तलवार और त्रिशूल लेके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जो कि समाज के लिए खतरनाक है। यानी कि इसे सनातन धर्म की बात करने वाला खतरनाक लगता है, सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों के खिलाफ ये खड़ा हो जाता है। लेकिन जो दूसरे जिहादी तत्व है, कर्नाटक में ही किस तरीके की खबरें आती रहती है, लोग भीड़ इकट्ठी करके किस तरीके से पुलिस थाने पे हमला कर देते हैं, आग लगा देते हैं, लेकिन इस तरीके के जो असली जीवन के विलेन हैं, उनकी उन मुद्दों पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। और इसी का आईना पवन कल्याण ने इस बड़बोले खलनायक को, जो कि असली जीवन में भी खलनायक है, दिखा दिया है। जय हिंद, जय भारत।